So today we are going to start with one of the very important topic. कल हम लोगों ने मेटल्स एंड रिएक्टिविटी सीरीज वाला चैप्टर शुरू किया था. उसमें आई हैव टोल्ड यू कि जितनी भी मेटल्स होती हैं वो अर्थ क्रस्ट में कभी भी अकेली एग्जिस्ट नहीं करती, बल्कि उन्होंने दूसरे एलिमेंट्स के साथ मिलके जो है वो कंपाउंड्स बनाए होते हैं. और उनके जो कंपाउंड्स होते हैं मेरे बच्चों, उनको हम लोग ओर्स का नाम देते हैं जी. और ओर्स मैंने बताया था 4 तरह के होते हैं: ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्स ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स. ठीक है जी. तो ये सारे जो है वो आपके ओर्स थे. तो हम लोग एक एक करके जो है वो इनमें से पढ़ रहे हैं. तो सबसे पहले हम कर रहे हैं जी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ऑक्साइड्स. ठीक है जी, फ्रॉम ऑक्साइड्स. कि अगर आपके पास मेटल्स जो हैं वो ऑक्साइड्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं एंड यू वांट टू सेपरेट द मेटल, आपको मेटल को सेपरेट करने हैं और ऑक्सीजन को सेपरेट करना है. सो व्हाट द मेथड यू आर गोइंग टू अडॉप्ट, कौन सा मेथड आप लोग इस्तेमाल करेंगे जी? तो सबसे पहले मेरे बच्चों मैं यहां पे रिएक्टिविटी सीरीज बना रहा हूं. रिएक्टिविटी सीरीज इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, lead, हाइड्रोजन, कॉपर, mercury and silver. I have told you that this is the reactivity series you have to remember. अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इन मेटल्स के साथ जो है वो ऑक्सीजन लगा देते हैं. तो ऑक्सीजन की वैलेंसी मेरे बच्चों -2 होती है जी. और इन सब की वैलेंसीज मैं आपको कल भी बता चुका हूं. इसकी +1, +1, +2, +2, +3, +2, +2, +2, +1, +2, +1 और ये +1 जी. मेरे बच्चे द फर्स्ट फॉर्मूला क्या बनेगा? के का ओ के साथ फॉर्मूला बनाओ. क्या बनेगा? इजी. ओके, टेंशन नहीं लेनी. गलत होगा कोई मसला नहीं जी. के हद होगी है यार. के की वैलेंसी मेरे बॉय क्या बन रही है? के +1 है और ओ कितनी है? -2. तो प्लस माइनस कट गया, 2 इसके नीचे आ गया, 1 इसके नीचे आ गया. तो क्या फॉर्मूला बन गया? K2. इतनी सी बात है यार, फॉर्मूला बनाना है, उसमें क्या मसला है आप लोगों को जी? आलीन बोलो बेटे, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन? सर Na2O. वेरी गुड, शाबाश. Na2O जी. मरियम बोलो बेटे, कैल्शियम का? CaO. CaO. थैंक यू जी. जी सुफियान बोल बेटे, Mg का O के साथ फॉर्मूला क्या बनेगा? वेरी गुड, MgO जी. हादिया आप ट्राई करो, Al का O के साथ क्या बनेगा? गलत बोल के चीजें आती हैं, टेंशन नहीं लेनी. Al O के साथ क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चे? या O3. क्या बात है, अभी तुझे तो बनाने आ गए हैं फॉर्मूले. Al2O3. वेरी गुड जी. और मुझे बताएगा जी मीसम जहीर, Zn का ऑक्सीजन के साथ बना मीसम. सर ZnO. ZnO. ताहा Fe का O के साथ बनाओ बॉय. FeO. वेरी गुड, FeO. अगले बन रहे हैं PbO, CuO, Hg2O और Ag2O. ये मैंने हाइड्रोजन के साथ इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है मेरे बच्चों, इट इज नॉट अ मेटल. ये मेटल नहीं होती. इट बिहेव्स लाइक मेटल. ये मेटल की तरह बिहेव कर रही होती है जी. ठीक है जी. तो इसीलिए मैंने हाइड्रोजन जो है उसको रिएक्टिविटी सीरीज में तो लिख देते हैं, लेकिन
याद रखें कि हाइड्रोजन का फॉर्मूला मत बनाएं। अच्छा जी, लो जी, अब हमने क्या करना है कि आपके पास जो है अर्थ क्रस्ट में मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो अटैच हुई हुई हैं, ऑक्सीजन के साथ इनके ओर्स हैं। हमने ऑक्सीजन को लैदा करना है, मेटल को लैदा करना है। तो याद रखो कि पहली जो 5 मेटल्स होती हैं मेरे बच्चों, ये इतनी ढीठ होती हैं कि इनको अगर आपने ऑक्सीजन से अलहदा करना है तो इनके लिए सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड होता है रिडक्शन का, वो हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और वो स्ट्रॉन्गेस्ट मेथड ऑफ रिडक्शन जो है उसका नाम होता है इलेक्ट्रोलिसिस, यानी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है करंट पास करते हैं, इनको मेल्ट करके इनमें से करंट पास करते हैं। तो पहले मेथड लिख लें, दीज मेटल्स कैन बी reduced by a strong reducing agent like by a strong method electrolysis of मोल्टन ऑक्साइड। ठीक है जी, अब ध्यान से जरा सुनिएगा सारे बच्चे, सबका ध्यान इधर हो। सपोज करें कि मुझे ये सोडियम को और ऑक्सीजन को अलहदा करना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सोडियम ऑक्साइड को पिघला लूंगा। जब मैं पिघला लूंगा तो ये आयनिक कंपाउंड है, मेटल नॉन मेटल के साथ मिलके आयनिक कंपाउंड बनाती है। तो मेरे बच्चों जब इसको मेल्ट करूंगा तो इसके आयन बन जाएंगे Na+1 और O-2। इसमें से मैं पास करूंगा करंट, ये रॉड्स लगे हुए हैं, ये बैटरी लगी हुई है। ये बैटरी का सिंबल, ये एक बड़ी और एक छोटी लाइन होती है। बड़ी लाइन पॉजिटिव को, छोटी नेगेटिव को शो करती है। तो पॉजिटिव के साथ जो रॉड लगा होता है उसको हम कहते हैं एनोड, और नेगेटिव के साथ जो रॉड लगा होता है उसको हम कहते हैं कैथोड। और ये सोडियम ऑक्साइड को आप लोगों ने पिघला लिया है, मेल्ट कर लिया है, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ गई है और इसके आयंस बन गए हैं जी। ठीक है बच्चों, अब ये जो आयंस हैं, ये पॉजिटिव आयन, इट इज गोइंग टूवर्ड्स द कैथोड, ये नेगेटिव की तरफ मूव करेगा और वहां पे जाके Na पॉजिटिव है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम बना देगा और सोडियम का एटम यहाँ पे चिपक जाएगा। तो सारी जितनी भी सोडियम के आयन होंगे वो यहाँ पे जाके आपकी जो है वो चिपकना शुरू हो जाएगी और आपकी मेटल जो है वो सेपरेट हो जाएगी। इस मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ इट्स मोल्टन ऑक्साइड। यानी मोल्टन का मतलब चीजों को पिघला लो और उनमें से करंट पास करो, तो जो मेटल है वो कैथोड के ऊपर जाके जो है वो रिड्यूस हो जाती है, वहां पे जाके आपको मिल जाती है जी। अच्छा जी, अगली चीज जरा गौर से देखिएगा, ये इलेक्ट्रोलिसिस का जो मेथड है ये हम नीचे वाली मेटल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है। क्यों नहीं करते? उसकी रीजन ये होती है कि इलेक्ट्रोलिसिस इज अ वेरी एक्सपेंसिव मेथड। इस मेथड से मेटल जो हासिल होती है उसकी कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाती है जी। तो ये जो मेटल्स हैं जिंक से लेके और कॉपर तक, इनको हम लोग एक चीप मेथड से, एक सस्ते तरीके से अलहदा कर सकते हैं। उस सस्ते तरीके का नाम होता है जी केमिकल रिडक्शन। और केमिकल रिडक्शन क्या होती है? मेटल्स कैन बी reduced by a strong reducing agent like कार्बन। इनको कार्बन के साथ जो है वो रिड्यूस करते हैं जी। यू गॉट इट? बेटे आप लोगों को टाइम का नहीं पता? वेयर हैव यू बीन? आइंदा के बाद क्लास में लेट मत आया करो यार, यू आर 11 मिनट्स लेट। अच्छा जी, तो केमिकल रिडक्शन जो है इसमें क्या होता है? मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक कार्बन। यानी सपोज करें आपके पास जिंक ऑक्साइड है,
इसको कार्बन, कार्बन कोयले को कहते हैं जी। तो कोयले के साथ इसको हीट करते हैं, कोयले को बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है जी, तो वो क्या करता है, ऑक्सीजन इसमें से निकालता है, तो CO बन गया और जिंक अलहदा हो गया। और बाद में एक और जिंक ऑक्साइड जो है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो बन गई है, ये इसमें से एक और ऑक्सीजन निकाल लेती है, CO2 बन जाएगा और आपकी जिंक अलहदा हो जाएगी। यानी ये जो कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है जी। ये चीजों में से ऑक्सीजन जो है वो निकाल लेते हैं जी, ठीक है। तो इस मेथड को हम कहते हैं मेरे बच्चों केमिकल रिडक्शन। अब ये केमिकल रिडक्शन वाला तरीका हम ये नीचे वाली दो मेटल्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मरकरी और सिल्वर के लिए, लेकिन करते नहीं है। क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके लिए एक और चीपेस्ट मेथड यूज हो सकता है, और वो चीपेस्ट मेथड जो है वो क्या होता है कि इन मेटल्स के ऑक्साइड को आप लोग हीट करो, ठीक है जी। तो हीट करने पे जो है वो क्या होगा कि ये रिड्यूस हो जाएंगी जी, ठीक है जी। कैन बी रिड्यूस्ड बाय स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ठीक है बच्चों, यानी सपोज करो आपके पास सिल्वर ऑक्साइड है, इसको आपने हीट किया तो क्या होगा, सिल्वर अलहदा हो जाएगा और ऑक्सीजन हवा में चली जाएगी जी। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई, इसको बैलेंस कर लो तो ये बैलेंस हो गई जी। तो हर ऊपर वाला तरीका नीचे वाली मेटल्स के लिए इस्तेमाल हो सकता है, यानी इलेक्ट्रोलिसिस का मेथड इन सब के लिए इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन हर नीचे वाला तरीका ऊपर वालों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये स्ट्रॉन्ग हीट करके रिड्यूस करने वाला मेथड सिर्फ मरकरी और सिल्वर के लिए है। ये आयरन, जिंक, लेड और कॉपर पे नहीं लगता। ये जिंक से लेके कॉपर तक इनके लिए कार्बन से रिड्यूस करने वाला तरीका है, और ये तरीका जो है ये पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम पे नहीं लगता, ठीक है जी। हर ऊपर वाला तरीका नीचे वालों पे यूज हो सकता है, लेकिन हर नीचे वाला तरीका ऊपर वालों के लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं हो सकता जी। यू गॉट इट बेटे? सबको समझ लग गई है इस चीज की? यस सर। चलिए जी, नेक्स्ट हम चलते हैं जी।